Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. I hope you all are doing good. This video is about Computer Science grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 डेटा एंड एनालिसिस लेक्चर नोट्स पार्ट 3 को। ठीक है, मेन जो हमारे टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस करने हैं वो हैं कोरिलेशन एंड कॉजेशन एंड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, so if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any suggestions or any questions, then you can do let me know in comments. Okay, so let's start without wasting time. बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या है। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब है कि दो चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि अगर एक चीज़ जो है वो चेंज होती है, ठीक है, तो दूसरी भी चेंज होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे के चेंज होने का सबब बनती है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में भी समझते हैं। ठीक है, यानी कि कोरिलेशन अगर हम देखें तो ताल्लुक हो मगर सबब नहीं। ठीक है, यानी कि जो दूसरी चीज़ है वो इसके होने का सबब नहीं बनती। बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो ये बताती है कि दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि एक चीज़ जो है वो दूसरी के जो है वो चेंज होने का सबब बनती है। ठीक है, या दूसरी की वजह से जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर दो चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं तो उनका कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है, मगर अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी कि फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ ही दूसरी की वजह से चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, सो अब हम इसकी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, आपको जो पिक्चर है उसमें भी नज़र आ रहा होगा कि कुछ आइसक्रीम सेल्स और फिर सनबर्न जो है रेट और कोरिलेशन इसमें दिखाया गया। या अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यानी आपने नोटिस किया होगा कि समर में जो है वो आइसक्रीम ज़्यादा सेल होती है। ठीक है, और स्विमिंग भी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्विमिंग जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ऑब्वियसली समर में। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं। ठीक है, मगर आइसक्रीम खाना और बेसिकली आइसक्रीम खाना जो है वो स्विमिंग का सबब नहीं बनता। ठीक है, असल वजह बेसिकली क्या है, गर्मी है। ठीक है, जो दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम है। ठीक है, गर्मियों में अगर आप देखें तो आइसक्रीम की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, और फिर जो सनबर्न के केसेस हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि एक अच्छा खासा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें को रिलेटेड तो हैं लेकिन ये सबब आपस में एक दूसरे का सबब नहीं बनती, बल्कि ये गर्मी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी दो चीज़ों में कोरिलेशन देख सकते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक चीज़ दूसरी की वजह से हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है वो कोरिलेशन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉजेशन की। बेसिकली कॉजेशन ये है कि असल वजह या सबब। ठीक है, कॉजेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी का असल सबब है। ठीक है, अगर एक चीज़ जो है वो अ, बदलती है, ठीक है, और दूसरी भी सिर्फ उसी वजह से जो है वो बदलती है तो ये कॉजेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स का एक यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर पहली चीज़ नहीं होती तो दूसरी भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर एक वेरिएबल चेंज होता है और दूसरा भी उसकी वजह से चेंज होता है तो कॉजेशन है। ठीक है, बेसिकली कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि कॉजेशन भी हो, मगर कॉजेशन का मतलब हमेशा कोरिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर ए का सबब बी है तो ए और बी कोरिलेटेड होंगे। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, यानी कि अगर आपके मोबाइल में कम रैम है, ठीक है, तो मोबाइल जो है वो आपका स्लो चलेगा। ठीक है, ये कॉजेशन है, क्योंकि रैम कम होने की वजह से ही जो है वो मोबाइल स्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि या एक और अगर हम एक एग्जांपल देखें तो बेसिकली अगर जो है वो लाइट चली जाए, ठीक है, और फ़ैन बंद हो जाए तो ये भी कॉजेशन है। ठीक है, क्योंकि लाइट के जाने पर ही जो है वो फ़ैन बंद हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इसको हम कहेंगे कॉजेशन। ठीक है, जबकि आपने जो कोरिलेशन है उसमें देखा होगा कि एक चीज़ जो है वो आपस में दोनों चीज़ें को रिलेटेड तो हैं लेकिन होने का दूसरी चीज़ जो है वो पहली के होने का या पहली दूसरी के होने का सबब नहीं बनती। ठीक है, अब हम बेसिकली जो है अगर कोरिलेशन और कॉजेशन में एक मेन डिफरेंस देखा जाए तो बेसिकली दो चीज़ों का एक साथ बदलना, ठीक है, वो क्या होता है, कोरिलेशन। कॉजेशन का मतलब होता है कि एक चीज़
दूसरी का असल सबब बनती है, ठीक है? यानी कि जैसे हमने देखा कि लाइट के जाने पे जो है वो फ़ैन ऑफ हो जाता है, ठीक है? समझ आ गई। और लेट्स सपोज़ एक और हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक स्टूडेंट हर एग्ज़ाम के दिन रेड कलर का जो है वो पेन यूज़ करता है, ठीक है? और अच्छा स्कोर करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रेड पेन उसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस का सबब है। ये सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस हम कह सकते हैं, ये कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है? असल सबब बेसिकली ऑब्वियसली उसकी जो है वो मेहनत है, ठीक है? तो बेसिकली जब भी जो है वो 2 चीज़ों में ताल्लुक़ हमें नज़र आए, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या ये इसका असल सबब है या सिर्फ़ ये एक कोइंसिडेंस है, ठीक है? अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड रैंडम सैंपल, ठीक है? पॉपुलेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का पूरा सेट या ग्रुप जो स्टडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है? ये बेसिकली जो है वो चीज़ें या इवेंट्स हो सकती हैं, ठीक है? जो किसी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च का हिस्सा हों, ठीक है? पॉपुलेशन बेसिकली एक बड़ा ग्रुप होता है जिसमें सब लोग ये चीज़ें या चीज़ें बेसिकली शामिल होती हैं, ठीक है? जो एक जैसे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो है वो स्टडी करें, तो बेसिकली पॉपुलेशन सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उस यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है? ठीक है, रैंडम सैंपल पॉपुलेशन का बेसिकली एक छोटा हिस्सा होता है, ठीक है? ये रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है ताकि हर शख्स को इक्वल चांस मिले, ठीक है? अगर हम पॉपुलेशन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा स्टडी करना चाहें, तो बेसिकली हम एक रैंडम सैंपल बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूनिवर्सिटी में जो है वो कह सकते हैं हम कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? मगर हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को जो है वो डेटा एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये जो है वो रैंडम सैंपल कहलाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है? पैरामीटर बेसिकली एक नंबर या वैल्यू होती है जो पूरी पॉपुलेशन का कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब करती है, ठीक है? और जो स्टैटिस्टिक है, एक नंबर या वैल्यू होती है जो सिर्फ सैंपल का कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है, ठीक है? ऑलराइट, पैरामीटर बेसिकली हमेशा फिक्स होते हैं मगर अक्सर अननोन होते हैं कि क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को मैयर करना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है? यानी कि जो स्टैटिस्टिक सैंपल के बेसिस पर कैलकुलेट होती है और पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर की एस्टिमेशन देती है, ठीक है? अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अगर हम पाकिस्तान के तमाम लोगों की एवरेज इनकम देखें, ठीक है? तो ये बेसिकली पैरामीटर हो गए, ठीक है? मगर अगर हम सिर्फ 500 लोगों की इनकम कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? और बेसिकली अगर हम ये देखें कि दुनिया में कितने लोग जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं या बेसिकली ये जो है वो इसको हम कहेंगे पैरामीटर। मगर अगर हम सिर्फ 100,000 या 100 लोगों का सर्वे करें और उनका रिज़ल्ट जो है वो एनालाइज़ करें, तो बेसिकली ये होगा स्टैटिस्टिक, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है? कि पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। पैरामीटर यानी कि पाकिस्तान में सब लोगों की जो है वो एवरेज इनकम, ये क्या है पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एवरेज इनकम, ये बेसिकली क्या है, एक स्टैटिस्टिक है, ठीक है? देन अगेन एक एग्जांपल मेंशन की है, दुनिया भर के तमाम जो है वो पर्शियन कैट्स का एवरेज वेट। और अगर हम सिर्फ रैंडमली जो है वो 100 सिलेक्टेड पर्शियन कैट्स का एवरेज वेट लें तो इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी मेंशन की गई हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की, ठीक है? सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments, okay? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।